अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं अपने बच्चों से पूछूंगी कि आप लोगों का क्या खाने को दिल चाह रहा है। आज जो मेरे बच्चे कहेंगे मैं वही बनाऊंगी। ये बात सुनकर तो सबसे पहले अयान की तो खुशी ही देखने वाली थी। अयान और फ़ाइका इतने शॉक्ड हुए कि यस मामा हमने नगेट्स खाने हैं। दोनों ने नगेट्स की फरमाइश की और मैंने कहा चलो आज हम नगेट्स बनाएंगे। तो मैंने सबसे पहले मटन का कीमा निकाला। अब इसमें आपको एक ओपिनियन देती हूँ, वो ये है कि मैंने कहा अब रिसेंटली बकरा ईद गुज़री है तो मैंने कहा चिकन के नगेट्स क्यों अपने बच्चों को दूँ जबकि मेरे पास मटन और बीफ का कीमा है। तो मैंने मटन का कीमा निकाला। मैंने कहा इसके नगेट्स बनाऊँगी, ये बहुत हेल्दी है, इनकी सेहत भी अच्छी बनेगी। तो मैंने फिर मटन का कीमा निकाला। 4 से 5 घंटे के लिए इसको बाहर निकाल के रख लिया ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो आफ्टर 4 एंड 5 आवर्स के बाद ये देखेंगे इस फॉर्म में आ गया और ये मतलब तकरीबन सॉफ्ट हो गया। ये कीमा है लेकिन इसके नगेट्स नहीं बन सकते जब तक मैं इसको चॉप नहीं करूँगी। तो इसको मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी, एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लूँगी जिससे पता ही नहीं चलेगा अयान और फ़ाइका को कि मामा ये क्या है, ये चिकन है। खैर उनको नहीं पता मटन बीफ चिकन में क्या डिफरेंस है, तो उनको नहीं कुछ भी पता चलेगा। तो एक माँ को जुगाड़ लगानी पड़ती है अपने बच्चों के लिए। तो आई थिंक एक मदर को बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ती है अपने बच्चों के लिए। तो मैं तो इस चीज़ में दूँ कि मैं अपने बच्चों को होममेड चीज़ें दूँ। मैं जो नगेट्स बाहर के भी होते हैं तो मैं वो यही को अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कि बाहर के नहीं, मैं घर में बनाऊँगी। तो मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश होती है कि मैं घर पे ही चीज़ें बनाऊँ। तो मैंने मटन के कीमे को और उसमें 2 स्लाइसेस ले लिए हैं ब्रेड के। सिर्फ इसमें कोई और स्पाइसेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल इनको चॉपर में चॉप करना है। इसको इतना अच्छे से चॉप करना है कि आपको मैं दिखाती हूँ कि कीमे का मटेरियल इतना फ़ाइन पेस्ट बन जाएगा ना वो। ये देखें, ये वो कीमा पहले वाला रहा ही नहीं, इतना फ़ाइन पेस्ट बन गया है। और इस चूँकि ये बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसके अंदर ज़्यादा स्पाइसेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं सिर्फ हल्दी, नमक और लाल मिर्च डाली है और इसमें डाला था मैंने धनिया पाउडर, ठीक है, और लहसुन पाउडर ऐड करना है। लहसुन पाउडर आप थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं क्योंकि लहसुन पाउडर की खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। तो वो उस मटन में एक्चुअली थोड़ा बहुत लगता है, थोड़ी सी स्मेल आती है। तो वो फिर इस लहसुन पाउडर डालने से वो थोड़ा सा कम हो जाती है, वो एक लहसुन पाउडर की ही खुशबू आती है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है कि इसके अंदर सारे स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएं। पहले मैं सोच रही थी कि इनको कुछ और बना के दूँ लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं इनके लिए कुछ भी करूँगी। तो एक्चुअली मुझे यही होता है कि होममेड चीज़ें सबसे बेस्ट हैं। और ये देखें इनके आप उसके अंदर मैंने और कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किया, वो जस्ट सिंपल चीज़ें थी जो आपके घर पर मौजूद होती हैं। कोई एक्स्ट्रा चीज़ मैंने नहीं इसमें ऐड की क्योंकि ये बच्चों ने खाने हैं। वो जितने लाइट होंगे वो उतने ही मज़े से खाएंगे। तो ये मैंने अंडा और ब्रेड क्रम्स लिए हैं। आपने कोशिश करनी है आपके अंडे वाला हाथ क्रम्स में ना लगे। तो मैंने इस कीमे के ना कुछ लॉलीपॉप्स, कुछ कैंडीज़ बना ली, कुछ बॉल्स बना लिए। अब एक्चुअली में मटेरियल मेरा एक ही है और बच्चों को मैंने कैंडीज़ बना दी, नगेट्स बना दिए, बॉल्स बना दिए। तो फिर वो उनको इतना इंजॉय करके खाते हैं। वो मुझे पता क्या बोलते हैं, आज मामा मुझे कैंडीज़ बना दें, अगले दिन कहेंगे मामा मुझे बॉल्स बना दें। एक्चुअली मटेरियल मेरा वही है, उसकी मैंने डिफरेंट चीज़ें बनाई हैं। तो वो फिर मुझे इतनी खुशी होती है ना कि जब वो खाते हैं तो मुझे फिर ऐसे जितना भी बंदा बना के सारा दिन में थकता है ना, तो वो ऐसे लगता है जैसे थकावट सारी ख़त्म हो गई है जब बच्चे आपके खा लेते हैं। दैट्स मीन कि वो पैसा वसूल। तो ये देखें कितनी प्यारी शक्ल में आ गए हैं नगेट्स। ये मैंने नगेट्स बनाए हैं, इसकी शेप्स जो है इस कीमे की मैंने नगेट्स की फॉर्म में बनाई है। तो ये बिल्कुल मेरे पास ही बैठा था, ये आप वीडियो में देख सकते हैं। तो वो उसके तो था मम्मा जल्दी करें मुझे खाने हैं, मुझे नगेट्स खाने हैं। तो मैंने कहा चलो पहले हम पढ़ लेते हैं, तो आपका स्टडी टाइम कर लेते हैं, बाद में हम नगेट्स खाएंगे। बट नहीं,
वो स्टिल बैठा रहे कि नहीं मुझे खाना है, फिर हम स्टडी करेंगे। ये बच्चों के बहुत फेवरेट होते हैं। तो मैं ये चीज़ें बना के रख लेती हूँ। ये जब वो स्कूल जाते हैं तो मैं ये लंच में भी इनको देती हूँ। और मैं इनके स्कूल की टीचर को बोल के आती हूँ कि जब तक अयान ये लंच नहीं करेगा, इसको आपने पूरा लंच करवाना है। तो वो फिर जब लंच बॉक्स खाली आता है, जब इस तरह की चीज़ों से ही लंच बॉक्स खाली आता है। अगर आप ब्रेड देते हैं, पराठा देते हैं, राइस डाल देते हैं, तो वो आपके वैसे ही वापस आ जाते हैं। तो फिर एक मदर चाहती है नहीं मेरा बच्चा लंच कर कर आए, ये सब खाए, तो ऐसे नहीं हो सकता। जब तक एक मदर जो है वो पूरी एफ़र्ट नहीं करेगी ना, तो वो नहीं ऐसे कर सकती। मेहनत इज़ वेरी कंपल्सरी, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है। तो ये देखें टन है, ये देखें मैंने बॉल्स भी बना लिए, कैंडीज़ भी बना लिए। कैंडीज़ मेरी फ़ाइका को बहुत पसंद है। जब मैं कैंडीज़ कहती हूँ वो नहीं देखती, वो तो फटाफट खा जाती है। तो बॉल्स मैंने अयान को बहुत फेवरेट है। ये मैं इसके चिकन के बॉल्स भी बनाती थी, तो वो लंच में लेके जाता था बॉल्स। इसके अंदर मेरी चीज़ ख़त्म हुई हुई थी, तो नहीं तो मैं इस बॉल्स के अंदर चीज़ भी ऐड कर सकती हूँ और फिर ये चीज़ी बॉल बन जाते हैं। तो वो बच्चा फिर ज़्यादा अच्छे से इंजॉय करके खाता है। इसके अंदर हम स्टिक्स भी बना सकते हैं। और ये देखें, ये मुझे लग रहा है कि मेरा जो क्लिप है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, लेकिन आगे पीछे हो गया। ये मैंने नगेट्स जो थे 3 नगेट्स बनाए थे, तो वो मैंने फ्राई किए थे। तो ये देखें कितने क्रंची बने हैं। ओ माय गॉड, बहुत ही टेस्टी बने थे। ऐसे इतने क्रंची क्रंची बने थे ना कि वो देखते ही वो तो कह रहे थे मामा दे दें। अयान कहता मामा ये तीनों मेरे हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा ऐसा एज अ टेस्ट किया था। ये पहले इस फॉर्म में थे, तो फिर वो फ्राई होने के बाद दैन थे, तो वो मेरी वीडियो पहले लग गई। खैर, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेन्योरिटा। तो क्लिप थोड़े आगे पीछे हो गए। तो अब देखें, अब मेरे बच्चे इंजॉय करके वो खा रहे हैं। टमाटो केचप तो वो तो बच्चों की फेवरेट होती है ना, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं। तो ये इंजॉय करके खा रहे हैं। जब आपके बच्चे खाते हैं और आपको इतनी खुशी होती है देख के, लिटरली आप इतना हैप्पी फील करते हैं कि यार आप इतनी एफ़र्ट कर रहे हैं तो आपके बच्चों ने खाया है। तो वो सारी मेहनत, हर चीज़, थकावट सब अपने बच्चों को देख के ख़त्म हो जाती है कि यार हम अपने बच्चों के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं और हमारे बच्चे खा भी रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एज़ अ मदर्स, सब मदर्स को चाहिए अपने उनके बच्चों को जो जो पसंद है वो उनको होममेड बना के दें। और नगेट्स और बॉल्स, कैंडीज़ खाने के बाद मेरे बच्चे आ गए स्टडी पे। तो आज माशाल्लाह माशाल्लाह से माशाल्लाह आज मेरी फ़ाइका ने बे लिख के दिखाया है। तो आज उसका फ़र्स्ट डे था बे लिखने का, तो आज उसने मुझे बे लिख के दिखाया है। खाने पीने के बाद आपके बच्चे जब घर में पढ़ते हैं, टीचर से ऐसे घर से बाहर नहीं पढ़ने जाते, वो घर पर पढ़ते हैं, तो वो इतनी खुशी महसूस होती है ना एक मदर को कि यार उसके बच्चे उसके पास पढ़ते हैं और पता भी नहीं चलता, वक्त ऐसे गुज़र जाता है। अभी छोटे छोटे से हैं, वक्त तो इतनी जल्दी से गुज़र रहा है ना कि इन्होंने बड़े हो जाना है। और आई थिंक कि एक मदर को ना अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और अपने एक मदर को अपने बच्चों को एज अ फ्रेंड रखना चाहिए। उसके बच्चे जो है ना, माँ बाद में, दोस्त पहले। जब एक माँ दोस्त पहले बनती है ना, तो आई थिंक बच्चे जो हैं वो ज़्यादा डेवलप होते हैं, उनका माइंड खुलता है। वो कहते हैं नहीं मामा हमारी फ्रेंड है, वो अपनी हर बात शेयर करते हैं। ये स्ट्रगल है बचपन से बनाने। एज़ अ हमारे घर के पीछे आज कंस्ट्रक्शन हो रही थी और आज अयान फ़ाइका बार बार इनको देख रहे थे कि मम्मा ये क्या हो रहा है। अयान बोल रहा था मामा ये जंगल बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो आज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था, बार बार देख रहे थे कि वो कंस्ट्रक्शंस क्या हो रही है। तो दोनों अपने ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो मैं बता रही थी कि बच्चों को बचपन ही से ना अपने साथ इतना अटैच कर लें कि बच्चे कहें कि नहीं, अपनी हर बात शेयर करें आपके साथ। तो यही एक सबसे अच्छी बात है। और ये हमारे कमरे में 2 मीना भी आती हैं, इसका नाम हमने मीना रखा हुआ है, मीना 1 मीना 2।
अयान फ़ाइका तो अपना टेस्ट भी कर रहे होंगे, फ़ौरन छोड़ देंगे और मीना से मिलने चले जाते हैं। मामा मीना आई, और इनकी खुशी देखें, इतने खुश होते हैं ना अपनी मीना को देख के। और ये पानी की बोतल तो हम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने साथ ज़रूर लेके आते हैं। इनको कभी वॉशरूम जाना पड़ जाता है स्टडी टाइम पे, या इनको प्यास लग जाती है, तो सबसे पहले पढ़ने से पहले ना चीज़ें रखने, टेबल रखने से पहले मैं कहती हूँ नहीं बेटा पानी पहले लेके जाना है। तो काफ़ी पढ़ने के बाद मेरे बच्चों को भूख लग गई। आज मैंने रोस्ट बिरयानी बनाई थी इनके बाबा की फरमाइश पे, और ये देखें रोस्ट बिरयानी बनाई थी। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। इतनी यमी, इतनी टेस्टी बनती है ना। तो ये रोस्ट बिरयानी की रेसिपी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार थे। ये फ़ाइका और अयान को तो बहुत पसंद है, लेकिन आज उन्होंने नगेट्स की फरमाइश की थी और उनके बाबा ने कहा था कि आज मुझे रोस्ट बिरयानी खानी है। और ये देखें यहाँ अयान फ़ाइका मामा हमें पहले दे दें, तो हमने बाद में खाना खाया, पहले मेरे बच्चों ने खाया। अगर आपको मेरा व्लॉग अयान फ़ाइका के साथ अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।